नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन के दूसरे सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आर्याव्रत में चित्रवर्मा नाम के एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह बनाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बहुत ही भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर रूप वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली का भावी भविष्य पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या श्री मंदिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी और सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से शोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्र आघात के समान दारुत वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही मिलता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दिया। श्री मंदिनी धीरे धीरे सियानी हुई। अपने सखी के मुख से वैदर्भ की बात सुनकर उसे बड़ा ही खेद हुआ। उसने चिंता मग्न होकर यज्ञकर्ता मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माता जी, मैं आपकी चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई कन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी के शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान व उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना कर। बड़ी से बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी इस शिव पूजा को मत छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार श्री मंदिनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम में चली गई। राजकुमारी ने उनके कथना अनुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दिया। विशद देश में नंद की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत हुए। राजा चित्रवर्मा ने चंद्रागत के साथ विधि विधान के साथ अपने पुत्री श्री मंदिनी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागत कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के लहरों में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रास के पेट में चले गए तथा राजकुमार और कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री मंदिनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपने पुत्री को धीरज बढ़ाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अंतिम क्रिया उनके आए हुए बंधु बांधवों से कराया। पतिव्रता श्री मंदिनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सादर परायण श्री मंदिनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष में अत्यंत दारुद दुख पाकर भगवान शिव के चरणों का चिंतन करने लगी।
शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उसके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कालगृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र यमुना में डूबने के बाद नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागों को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वह भी विस्मित हो गए और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहां राजकुमार ने दक्षक नागों के अद्भुत नगर में प्रवेश किया और इंद्र के भवन के समान मनोहर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों से प्रकाश दे रहा था। भगवान सूर्य के समान दक्षक नाग को सभा में विराजमान देख राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दक्षक के तेज से उनके नेत्र चौकिया रहे थे। नागराज ने राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल के भीतर देखा है। इसका परिचय न जानने के कारण इसे आपके पास लाई हूँ। तब दक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन सा तुम्हारा नगर है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजकुमार ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक नगर है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागत है। मैं अभी विवाह करके ससुराल में ही रुका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से डूब गया। यह नाग कन्याएं मुझे आपके पास लाई हैं। पिछले जन्म के पुण्य से मैंने आपके दर्शन किया है। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर दक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हें उमापति भगवान शिव की पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता हैं, कारक के भी कारक और तेजो में सर्वोपरि हैं। वह भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर दक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उसके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वह उससे इस प्रकार बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वकृत शिव तत्व को जानने वाले हो। देखो यह रत्नमहल लोक है। यह मनोहर नेत्रों वाली युक्तियां हैं। यह मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा यह अमृत रूपी जल है। यहाँ मृत्यु का दारुद भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ कोई भी पीड़ित नहीं है। तुम इच्छा अनुसार यहाँ रहो और यथा योग सुख भोगों का भोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वह सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से गिर गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य रूप में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज दक्ष ने कहा, राजकुमार तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अस्त्र भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के दीपों, समूहों और लोकों में उसकी अप्रत्यक्ष गति थी। इसके सिवा राजकुमार को रत्नों का आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद दक्षक ने उन्हें विदा किया। राजकुमार उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। उसी समय पतिव्रता श्री मंदनी अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर राजकुमार को भ्रमण करते हुए देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाई खड़ी हो गई।
उसे देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे कभी मैंने पहले देखा है। तत्पश्चात वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो। श्रीमंदनी लज्जावश स्वयं कुछ न बोल सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बातें बताई। इसका नाम श्रीमंदनी है। यह निषद राज्य इंद्रसेन की पुत्र वधू, युवराज चंद्रावत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इस वैदर्भ दुख के कारण शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में इसने 3 वर्ष व्यतीत किया है। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपने पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ महादेव जी का पूजन करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्रीमंदनी ने अपनी सखी के मुख से सारी बातें कहलवा कर स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही के भांति क्यों पूछा है? महाबाहु, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले भी हमने आपको देखा है। इतना कहकर राजकुमारी श्रीमंदनी आंखों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा। तदंतर श्रीमंदनी उठकर राजकुमार के ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों आदि लक्षणों, रूप, रंग आदि का परीक्षण करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी जो मुझे यह कहा कि तुम भारी से भारी विपत्ति में भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का यह फल तो नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों तक सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य ही सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है? इस प्रकार भांति भांति का विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपने मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के माता पिता को यह समाचार बतलाने जा रहा हूँ। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यो कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में जा पहुँचा। वहां नगर के समीप जाने पर उन्होंने साथ आए हुए नाग राजकुमारों को राजगद्दी पर आरूढ़ हुए राजा के पास भेजा। नाग राजकुमार शीघ्र ही राजा के पास जाकर कहा, तुम सब लोग महाराजेंद्र सिंह को अविलंब कालगृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर आ गए हैं। तुम आनाकानी ना करो, चंद्रागत तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नागकुमार के कहे हुए यह सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर लिया और महाराजेंद्र को उनके खोए हुए पुत्र को पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वह लोग भयभीत होते रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानियों की भी थी। तदंतर सब नागरिक आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप लाए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसू वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। राजकुमार गुरुओं से मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य उपहार दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज दक्षक से मिलने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विभल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मैंने अपने पुत्र वधू ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य अर्जन किया है। निषद राज ने मंगलवरी वार्ता लोगों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी भेजी।
यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपने पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैदर्भ के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र, गांव, नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चैत्रवर्मा ने इंद्रसेन की पुत्र चंद्रागत को बुलाकर श्री मंदनी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार ने दक्षक के वहां से लाए गए उपहार अपने पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत पुनः अपने नगर में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रगत अपने धर्मपत्नी श्री मंदनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। श्री मंदनी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।